और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। इस बीच इजरायल की एयर फोर्स के कमांडर मेजर जनरल तोमर बार ने यह कहा है कि उनके पास आतंकियों की पूरी लिस्ट है। उन आतंकियों को एक एक कर ढूंढ कर मारा जाएगा। तो तुर्की ने अमेरिका पर भड़कते हुए बड़ा आरोप लगाया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अमेरिका पर युद्ध को और ज्यादा भड़काने का आरोप लगाया। एर्दोआन ने कहा कि इजरायल फलस्तीन के बीच शांति बहाली का प्रयास करने की जगह अमेरिका युद्ध में घी डालने का काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के खिलाफ इजरायल का हर हाल में साथ देने का वादा कर दिया। बाइडेन के मुताबिक जंग के हालात पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है और इसे लेकर वो इजरायल के प्रधानमंत्री से कई बार बातचीत भी कर चुके हैं। और बाइडेन ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इजरायल को जंग के लिए सैन्य मदद भेजी। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल पर हुए हमास के हमले को आतंकी कार्रवाई करार दिया और साफ कह दिया कि हमास के हमलों को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। My commitment to Israel's security and the safety of the Jewish people is unshakable. बाइडेन ने इजरायल का खुलकर समर्थन तो किया ही, साथ ही उसे जल्द ही और ताकतवर हथियार देने की भी बात कही, ताकि इजरायल ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है उसे वो पूरी कर सके। जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सुबह इजरायल पहुंच जाएंगे। उनके इस दौरे से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और जंग में हमास के खिलाफ इजरायल का समर्थन करने का ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इजरायल के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री का दौरा इजरायल में फंसे हमास की तरफ से बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को निकालने की एक कोशिश की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र से भी बातचीत करेंगे, ताकि अमेरिकी नागरिकों समेत गाजा में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया जा सके। अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर हमास के खिलाफ अमेरिका के समर्थन की तारीफ की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमास और इजरायल जंग में ईरान की साजिश को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने अपनी 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2400 जवानों को इजरायल भेज दिया। 2 रोज पहले अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल के पास भूमध्य सागर में तैनात कर दिया था। और इसके अलावा अमेरिका से इजरायल को हथियारों की एक खेप भी मिल चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को शक है कि पीठ पीछे से हमास की मदद करने वाला ईरान इजरायल के खिलाफ कोई नई साजिश रच सकता है। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने इजरायल से करीब 1500 किलोमीटर दूर कुवैत में ड्रिल के लिए गई अपनी स्पेशल फोर्स के 2400 जवानों को इजरायल भेजने का फैसला कर लिया, जो भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद रहेगी और वहां से ईरान की हर हरकत पर नजर रखेगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवान बेहद खूंखार हैं। 9/11 के बाद अमेरिका ने ओसामा और उसके संगठन से निपटने के लिए अफगानिस्तान में सबसे पहले इसी 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती की थी।